लास्ट ईयर मेरी बहन का हुआ था लास्ट ईयर, हादिया। और उनसे हिंद गुरु एकेडमी से ही हादिया ने क्लियर किया है। यस सर, वो आई भी थी यहाँ पे। और उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर मतलब बड़े भाई बहन करते हैं तो फिर काफ़ी मतलब एक वो मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकती असल में बात यह है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे अंगारे में और हीरे में पहचान नहीं होती है, दोनों ही चमक रहे होते हैं। दोनों का अलग अलग रोल है, सर देखो ऐसे मत करो। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। इस वक्त हम द हिंद गुरु एकेडमी में हैं। यहाँ पर दो ऐसे बच्चे मौजूद हैं, एक हाफिज़ कुरान हुमैद हैं और साथ ही एक बच्ची जो है फ़ातिमा के नाम से जानी जाती हैं। इन बच्चों को उम्मीद ये है कि आने वाले जो नीट के नतीजे होंगे वो बेहद अच्छे होंगे, इनके फेवर में होंगे, इनके हक़ में होंगे, इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। और वैसे भी हाफिज़ कुरान के बारे में तो ये बात कही जाती है कि दुनिया में जो सबसे तेज़ दिमाग माना गया है वो तमिलियन ब्राह्मण्स का माना गया है, लेकिन उसके बाद भी कहा यह जाता है कि एक हाफिज़ कुरान का दिमाग उससे कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। तो अगर बच्चे दीन के साथ दुनिया की दौलत से लैस हों तो ये क्या कहने हैं। और ये आप देखिए, डॉक्टर नूर नवाज साहब लगातार द हिंद गुरु एकेडमी की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं खातून भी बैठी हुई हैं, लगातार इन लोगों की निगरानी में एकेडमी चल रही है। वैसे मरियम का नाम मैं कई बार भूल जाता हूँ, बहरहाल हम इनसे मारिया जो है, तो अब हम इन्हीं से बात करेंगे। हुमैद, आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे होंगे और कब तक उम्मीद है नतीजों के आने की? इंशाल्लाह 14 जून जैसा कि एनटीए की साइट पर दिया हुआ है, तो उसी के आसपास ही रिज़ल्ट आएगा और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे स्कोर मेरा 661 के अराउंड बैठ रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफिज़ कुरान हैं, कुरान पूरे अपने सीने में महफूज कर रखा है, तो ऐसा तो नहीं कि कुरान को आपने भुला दिया हो और इस दुनिया की तरफ बढ़ गए हों? नहीं, इस साल जो है मैंने तरावी नहीं सुनाई, तो इसलिए मैंने मतलब अब जो इस वक्त मुझे ये टाइम मिला है, तो मैं इस वक्त मैं मदरसे में जाऊंगा तो दौर निकालूंगा, उससे दोबारा से पक्का करूंगा। क्योंकि इस वक्त क्योंकि नीट फ़ौरन करीब था, रमज़ान के बाद था, तो इस साल मैंने रमज़ान में तरावी नहीं सुनी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 महराब हो चुकी हैं मेरी। कितने नंबर आपको आने की उम्मीद है और क्या नंबर आपको, कौन सा सरकारी मेडिकल कॉलेज है, कौन सा मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा इरादा जो है वीएमएमसी का है, वीएमएमसी सफदरजंग न्यू दिल्ली में। अगर अल्लाह सब सही रखे तो वही मिल जाएगा इंशाल्लाह। नंबर कितने आएंगे, कुछ अंदाज़ा है? मेरे 661 के अराउंड आएंगे। अब कितने भी मतलब कुछ कन्फ्यूजन में हैं तो वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं बस। लेकिन इस बार बताते ही हैं कि पर्चा जो फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे थे उनके लिए ज़्यादा इजी था बमुकाबिल उन लोगों के जो फाउंडेशन कोर्स जिन लोगों ने नहीं किया था। इस बात का तो मतलब ये था कि मीडियम था। मतलब हर बार ही ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन जो है काफ़ी इजी होता है और कुछ पोर्शन मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस बार ऐसी मतलब फ़िज़िक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो फाउंडेशन के लिए मतलब उन्हें लगा कि जो बायोलॉजी थी तो वो थोड़ी सी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी, तो मतलब वो काफ़ी मतलब सभी बच्चे कर पा रहे थे उसको। लेकिन फ़िज़िक्स का पोर्शन जो था वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा था, तो उसमें काफ़ी मतलब जो जिसने डीप स्टडी की होगी वो ही मतलब कर पाया होगा उसको फिजिक्स। हिंद गुरु एकेडमी में आपने कितने साल गुजारे और कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है? आने वाले अगर जो लोग आना चाहें उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हिंद गुरु काफ़ी मतलब एक रेप्यूटेटेड एकेडमी है और यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे मतलब एक ओखला में ही है, तो मतलब सभी जो जितने भी ओखला के रेजिडेंट हैं उन्हें तो मतलब ऑफ कोर्स यहीं पर यहाँ आना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। मतलब काफ़ी अच्छी है और मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छा मतलब अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, तो काफ़ी हेल्प मिली उससे। नूर सर से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या कुमार सर से? दोनों का अलग अलग रोल है, सर देखो ऐसे मत करो। जी आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। उनसे मोहब्बत भी जी मेरे सर, से ही मोहब्बत है, जी सर, कुमार सर जी। हमारी टीम से मोहब्बत है। तो सनम, आपको कैसा लगता है कि कितने नतीजे आपके अस्सलाम आएंगे? वालेकुम। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अराउंड 678 स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। और तो अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बट इंशाल्लाह 678 मेरे बन जाएंगे। अच्छा, द हिंद गुरु एकेडमी बच्चियों के लिए कितना सेफ है? क्या मैसेज देना चाहेंगी आप आने वाली बच्चियों के लिए?
मैं तो काफ़ी पहले से आ रही हूँ, वैसे लास्ट ईयर से मैंने हिंद गुरु ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल है, और बरीरा मैम, मारिया मैम से तो मेरा मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से ही मेरा उनसे कनेक्शन है। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है, और आप लोग आइए। और बहुत सपोर्टिव यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और डाउट क्लियरेंस वगैरह बहुत सही है। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले रखी थी, तो हाँ मतलब अच्छा है। आपने मारिया और बरीरा का नाम लिया, बाकी लोग क्या जुल्म ढा रहे थे आप पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिससे बात ज़्यादा होती है मैंने उनको बोला है। बट नूर सर भी और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे अच्छे कौन से टीचर हैं, अगर कोई जानना चाहे तो? नहीं नहीं, सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं होता, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता था कि मतलब इससे पहले आपने क्या सोचा था दिमाग में कि हिंद गुरु एकेडमी में जब आप आ रही थी तो उस वक्त क्या मन में लेके आप आई थी कि कहाँ तक कर पाएंगी आप? मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता था, मेरा एक दो बार ही थोड़ा 650 के अराउंड आया था, वरना मेरा मॉक टेस्ट मतलब 600 अराउंड रहता था मॉक टेस्ट स्कोर। तो मतलब मैं तो बस दुआ ही करती रहती थी, और मैं यकीन रखती थी अल्लाह में कि हाँ मेरा हो जाएगा अगर मैंने दुआ की है तो मेरी मम्मा भी यही कहती थी कि तुम पढ़ रही हो, तुम बस इस बात का तुम सुकून रखो कि तुमने पढ़ा है, तुमने मेहनत की है, तुमने दुआ की है, तो इंशाल्लाह जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो बस इसी उम्मीद से मैं पढ़ती गई, और अल्लाह ताला ने दे दिया, बस एहसान है अल्लाह ताला का। लास्ट ईयर मेरी बहन का हुआ था लास्ट ईयर, हादिया, और उनसे हिंद गुरु एकेडमी से ही हादिया ने क्लियर किया है? यस सर, वो आई भी थी यहाँ पे, और उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और अगर मतलब बड़े भाई बहन करते हैं तो फिर काफ़ी मतलब एक वो मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और उनका भी काफ़ी सपोर्ट मेरे साथ रहा है। तो बस यही सब। अच्छा, अल्लाह में को क्रेडिट देंगी या माँ बाप को या नूर नवाज साहब को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को ही दूंगी सारा क्रेडिट, अल्लाह ताला का ही एहसान है कि हम सबको अल्लाह ने हिम्मत दी है मेहनत करने की। हाँ, उसके बाद मेरे माँ बाप, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, मेरे हर तरह से मुझे सपोर्ट किया, खाने पीने का या फिर मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा। मैं रोती रहती थी कभी भी कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन मम्मा बहुत मतलब समझाती रहती थी, पापा बहुत गाइड करते थे मुझे, फिर पापा ही मुझे हिंद गुरु लेकर आए, फिर वहाँ पे नूर सर से मिले, नूर सर से बात की, तो फिर हिंद गुरु अकेडमी का भी बहुत बड़ा मतलब रोल रहा है उसमें, मतलब कैसे मोटिवेट रही हूँ मैं। तो सबका ही बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लोग बताते हैं नूर सर तो बड़े सख्त हैं, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में मोबाइल जब्त कर लेते हैं, किसी तरह की कोई शरारत नहीं करने देते। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ तो नूर सर बहुत अच्छे थे, और सभी मतलब बहुत अच्छे से मुझसे बात करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे मतलब ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनके साथ तो सख्त होना ही पड़ेगा, बट मेरे लिए तो सब बहुत अच्छे थे। चलिए नूर साहब से ही समझने की कोशिश करते हैं। नूर साहब, बच्चा घूम गया, मयंक सर अच्छे हैं, कुमार सर थे या नूर सर? कुमार सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ आकर के काफ़ी मतलब मुतमईन महसूस करते हैं, आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। बच्ची ने भी बताया उसकी बहन भी यहाँ से क्लियर कर चुकी है। आपको कैसा महसूस होता है जब ये सारे नतीजे आपको, और अगले साल आपका एक बैच तैयार भी हो जाएगा डॉक्टर्स का? इंशाल्लाह। देखिए, असल में मैं अपने इदारे में हमेशा ये कहता हूँ, चाहे मैं स्टडी पॉइंट की बात करूँ, अपने स्कूल की बात करूँ या हिंद गुरु एकेडमी की बात करूँ, मैंने अपनी टीम से, अपने टीचर से और ख़ुद अपने आप से यही कहा है कि जो मुझे अपनी औलाद के लिए पसंद है, मैं अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए जो एनवायरनमेंट देना चाहूँ, मैं इन बच्चों को वही देना पसंद करूँगा। कहाँ ये सेफ़ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, कहाँ पे इनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, कहाँ पे वो टीचिंग सपोर्टिंग टीम मिलती है, टीचर्स मिलते हैं जो इनको पढ़ा पाए, तो वो देने की हमारी कोशिश रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं देखता हूँ कि मेरी टीम, मेरे टीचर्स, हम बात करें अहमद तनवीर सर की, हम बात करें ज़मीर सर की, हम बात करें कुमार सर की, दानिश सर की, तो वो सारे के सारे लोग फिर उस चीज़ को समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको देने की कोशिश करते हैं। हम अब अगर अपनी सपोर्ट एडमिन टीम की बात करते हैं, मयंक सर की बात करें, बरीरा की बात बच्ची ने कही है, खुद मारिया का जिक्र आ रहा है, और ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑफिस का ताला खोल रहे हैं उससे लेके और जो लास्ट में बंद कर रहे हैं उससे लेके हर वो टीम हमारे बच्चों के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव रहती है। तो ये पूरा एक टीम एफर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई मैच हो रहा है तो एक सिंगल मैच तो एक पर्सन जिता सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो उसमें एक टीम की ज़रूरत होती है, और उस टीम का हिस्सा ही बच्चे खुद भी होते हैं। अगर ये अच्छी तरह से ना पढ़ें, अच्छा माहौल ना बनाएं, तो ये गोल्स हमें अचीव नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये जो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि 2021 का बैच जो हमारा है, 2026 में इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स निकलेंगे, आ जाएंगे, तो हमारा हमेशा टारगेट यही रहता है कि जो लास्ट ईयर हमने रिजल्ट्स दिए हैं, जो लास्ट ईयर जहाँ तक हम पहुँचे हैं,
अगले साल हम उससे आगे पहुंचने की कोशिश करें। जो चीज़ हमने रास्ता इख्तियार किया था, जो सपोर्ट हमने बच्चों को दी थी, अगले साल उससे अच्छी सपोर्ट दे सकें। क्योंकि जैसे अभी बच्ची ने बताया कि हानिया यहाँ थी, तो जो सपोर्ट उनको मिली थी, इस साल उसकी डबल सपोर्ट माशाल्लाह आदिया को मिलोगी। टेस्ट सीरीज़ हमने माशाल्लाह उससे बेहतरीन इस बार कंडक्ट करी, बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चंस हमने सेटअप करे, आंसर की, सॉल्यूशंस टाइमली प्रोवाइड किया, तो बच्चों को उससे बड़ा हेल्प मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे उन क्वेश्चंस को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे देखे हुए थे, ये क्वेश्चंस हमारे करे हुए थे। तो ये चीज़ एक जो वक्त के साथ जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो स्टूडेंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बार हमारा जो रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की अगर उसमें कहूँ तो तकरीबन 400-500 गुना है परसेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो ये बड़ा करम है अल्लाह का और टीम की सपोर्ट है। एक आखिरी सवाल नूर साहब की, लोग कहते हैं नूर साहब बड़े सख्त रहते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं, शरारत नहीं करने देते बच्चों को, कुछ तो करने दीजिए। असल में बात यह है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे अंगारे में और हीरे में पहचान नहीं होती है, दोनों ही चमक रहे होते हैं, लेकिन एक से वो अपने हाथ जला लेते हैं और एक उनको रौनक बढ़ाता है। तो ये वक्त होता है जब उनको बचाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको चारों तरफ से घेर के रखा जाए कि बेटे अभी फ़िलहाल, अभी मैं वो पूछ रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह जब ये स्कोर आ गया है तो अपनी वो मेहनत कैसी लग रही है, तो उस मेहनत पे खुशी महसूस होती है। जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वो मेहनत के एक तरह से फल मिल जाता है, राहत मिल जाती है। तो वो सारी बंदिशें, पाबंदियाँ इन्हीं बच्चों की बेहतरी के लिए होती हैं। जब कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप ही सराहते हैं कि हाँ, अम्मी ने, अब्बा ने, भाई ने, टीचर्स ने हमें सही बना के रखा। वरना मैं ऐसे भी देखता हूँ कुछ बच्चे जो हमारी कहने के बावजूद लापरवाही कर जाते हैं। आप यकीन मानिए, हो सकता है कि वो सेशन में इनसे अच्छा कर रहे हों, अभी मैं सो रहा हूँ, उससे थोड़ी देर में उठ के 10 घंटे पढ़ूंगा, वो बेचारा बच्चा रह गया। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जो गाइड आपको कह रहा है उसकी बात माननी ज़रूरी है। और मेहरबानी करके मोबाइल्स पे जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन है कि मुझे 5 मिनट के लिए एक पॉइंट देखना है, उसके बाद मोबाइल नहीं देखूंगा। अगर वो वाले बच्चे के 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और 2 घंटे ज़ाया कर गए, उनके लिए ये वीडियोज़, लेक्चर्स नहीं हैं। तो बच्चे अपना ऑफलाइन पे पेन पेपर से काम चलाएँ, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी कामयाब होंगे।